हेलो दोस्तों, मैं लवलेश श्रीवास फिर से आपका एक बार लवलेश मैथ्स में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके सभी एग्जामों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। साथ ही इसका गजब का आप तरीका देखने वाले हो है ना। हर एक सवाल को आप बिल्कुल सेकंडों में आप हल कर पाओगे। क्लियर है दोस्तों? तो ये रहा, देखिएगा आपका पहला सवाल। ठीक है, जब भी इस प्रकार के पैटर्न में सवाल आए, अंडर रूट 1+x/169 बराबर 14/13 हो तो x का मान हमको क्या है पूछा गया है। मेरे प्यारे भाइयों, जब भी इस प्रकार के सवाल आए तो बहुत ही आसान तरीके में बनाना है। देखना बनाने का तरीका क्या होने वाला है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इतना बस चेक कर रहे हैं क्या ये 13 का वर्ग होता है। तो आप कहोगे भाई बिल्कुल 13 का वर्ग कितना होता है, 169। अब हम क्या करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान समझना, इन दोनों को आपस में जोड़ देना है। बताओ 14 और 13 को जोड़ने पर कितना होगा। तो मैंने कहा 14 और 13 को जोड़ने पर हो जाएगा भाई 27 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। होगा, यदि मैं 14 और 13 को जोड़ देता हूं तो कितना हो जाएगा, 27। अब हम दूसरा काम क्या करेंगे, 14 और 13 में अंतर करेंगे। बताओ 14 और 13 में अंतर कितने का है, 1 का। एक बार जोड़कर और एक बार घटाकर आपस में क्या कर देना है, गुणा कर देना है। तो बताओ 27 का गुणा 1 के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा। तो आप कहोगे भाई 27 कम 27, तो x का मान क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई यहाँ पर। तो मैं कहूंगा भाई 27 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी होगा ये हमारा क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आया समझ में? सिंपल है। उसी प्रकार ये नेक्स्ट बिल्कुल हूबहू सवाल है, सिमिलर सवाल। यहाँ पर क्या बोला गया है, यदि अंडर रूट 1+x/225 बराबर 16/15 हो तो x का मान क्या होगा, ये पूछा गया। हमारा काम क्या रहता है कि भाई देखना कि क्या 15 का वर्ग है भाई 225 है, 225 होता है। अब हम क्या करेंगे, तो हमारा काम ये रहेगा कि इन दोनों को आपस में जोड़ देना है। बताओ 16 और 15 को जोड़ने पर कितना हो जाएगा। तो आप कहोगे एक तो 31 तो होगा ही, होगा भाई 31। एक बार हमने जोड़े और एक बार हम घटा देंगे तो 16 और 15 में अंतर करेंगे तो कितने का अंतर आएगा। तो आप कहोगे 1 का अंतर आएगा। तो उस 1 को लेकर आपस में क्या कर देंगे, गुणा कर देना है। 31 का गुणा 31 के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 31 हो जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर, मैंने कहा 31 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो डी होगा मेरे प्यारे दोस्त, ये आपका क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो ये होना चाहिए आपके पास बनाने का तरीका। इसमें समय भी कम लगेगा और एक्यूरेसी के साथ आपका आंसर भी आने वाला है। क्लियर है? ये उसी प्रकार का सवाल है, हूबहू सवाल है। फटाफट कमेंट करके बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। क्या आप इस सवाल को सेकंड में बना सकते हैं, 10, 15, 20 सेकंड, किस रेंज में बना सकते हैं वो मैं देखना चाहता हूं। तो ध्यान देना। यहाँ पर मैं ये कहूंगा कि भाई क्या 20 का वर्ग होता है 400। तो आप कहोगे 20 का वर्ग होता है 400। अब हमारा काम क्या रहेगा, इन दोनों को जोड़ देंगे भाई। बताओ 22 और 20 को जोड़ने पर कितना हो जाएगा। तो आप कहोगे 42 हो जाएगा, हो जाएगा 42। क्लियर है? एक बार हमने जोड़े, एक बार घटाएंगे। तो बताओ 22 और 20 में अंतर करने पर कितने का अंतर आएगा, 2 का अंतर आएगा। तो यहाँ पर गुणा में कितने का कर देंगे, 2 का गुणा कर देंगे। अब बस हमको गुणा करना है दोस्तों। 42 दूनी कितना होता है। तो आप कहोगे 84 हो जाता है। कितना होता है, 84। तो मेरे प्यारे भाई x का मान क्या होगा यहाँ पर। तो x का मान हो जाएगा हमारे पास 84। ऑप्शन नंबर जो डी होगा ये हमारा क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। जब भी इस प्रकार के पैटर्न में सवाल आए तो आपके बनाने का तरीका यही होना चाहिए और आप बहुत कम समय में इस सवालों को क्या कर सकते हो, बना पाओगे। क्लियर है? देखते हैं, ये आपके पास नेक्स्ट टाइप के सवाल है। जब ऐसे सवाल पूछना चालू कर दिया जाए, क्या दिया गया है, यदि अंडर रूट 1+25/144 बराबर 1+x/12 हो तो x का मान पूछा गया। मेरे प्यारे दोस्तों, बस आपका काम क्या रहेगा, चेक करना है क्या 12 का वर्ग होता है 144। आप कहोगे जी होता है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे कैसे। एक तो 25 ऊपर में और नीचे में 144, इन दोनों को जोड़कर देखना है कितना होता है जोड़ने पर। तो 25 और 144 को जोड़ने पर 169 होता है। और 169 किसका वर्ग होता है दोस्तों। तो मैं कहूंगा 169 जो होता है ये तो मेरा 13 का वर्ग होता है। किसका वर्ग होता है, 13 का वर्ग होता है। अब हम क्या करेंगे, ये वाले 12 और ये वाले 13, इन दोनों में अंतर कर देंगे। बताओ 12 और 13 में अंतर करने पर कितना होगा। तो आप कहोगे भाई 12 में से 13 या 13 में से 12 घटाने पर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई यहाँ पर x का मान कितना होने वाला है। तो मैं कहूंगा x का मान फिर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो ये होगा ये हमारा क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। तो जब भी इस प्रकार के पैटर्न में सवाल बने तो आप फटाक से ये वाला तरीका क्या करना है, अपना लेना है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। देखिएगा ये सिमिलर सवाल है, चाहो तो फटाफट कमेंट करके बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। अब मैंने क्या कहा
कि भाई ध्यान से देखा कि क्या 13 का वर्ग होता है 169, तो मैंने कहा ठीक है 13 का वर्ग कितना होता है 169 होता है। अब हमारा काम क्या है, तो हमारा काम ये हो जाएगा कि हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, मतलब मैं 27, ठीक है, और क्या है फिर 169, इन दोनों को आपस में जोड़ दूंगा। तो आप बोलोगे कि 27 और 169 को जोड़ने पर 196 होता है, और हमको पता है कि 196 किसका वर्ग होता है, तो मैंने कहा 14 का होता है। किसका होता है, 14 का। अब हम क्या करेंगे, ये वाले 13 और ये 14 में अंतर करेंगे। बताओ दोस्तों 13 और 14 में अंतर करने पर कितने का अंतर होगा, 1 का। तो x का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर मेरा 1 हो जाएगा। ये मेरा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर जो ए होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट हो जाएगा। बहुत सिंपल ट्रिक देखने वाले हैं। आप बहुत कम समय में सिंप्लीफिकेशन या वर्गमूल से रिलेटेड जितने भी सवाल हैं उनको आप सेकंडों में नहीं उड़ाओ तो बोलना मुझे। क्लियर है? बस सवाल को, ये वीडियो को अंत तक देखना है, लाइक सब्सक्राइब फटाफट करिए, कमेंट करना न भूलिए। और क्लियर है? देखिएगा अगला सवाल हमारे पास ये है। यहाँ पर हम चेक करेंगे, हमारा पैटर्न नहीं वही है, सवाल वही है कि √1 + 64/225 बराबर 1 + x बटे कितना है 15। हमको x का मान ज्ञात करना। सबसे पहले करेंगे कि क्या वर्ग होता है, तो मैंने देख लिया वर्ग होता है। अब हम क्या करेंगे भाई, तो हमारा काम रहेगा इन दोनों को जोड़ना। एक तो 64 और हमारे पास है 225, इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे। तो जोड़ने पर कितना होगा, तो मैंने कहा जोड़ने पर तो 289 हो गया। और 289 किसका वर्ग होता है, तो मैंने कहा फिर तो ये 17 का होता है। किसका होता है, 17 का। ये 15 और ये 17, इन दोनों में अंतर करेंगे तो अंतर कितने का आ जाएगा दोस्तों, देखकर बता सकते हो कि भाई 17 और 15 में अंतर मेरे पास 2 का है। तो x का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, मैंने कहा 2 हो जाएगा। यही मेरा क्या होगा, करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर जो बी होगा ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। आपके लिए मैं बहुत इंपॉर्टेंट सवाल वो भी ट्रिक के साथ लेकर आया हूँ। क्लियर है? तो देखते हैं अगला सवाल फिर। ये रहा आपके पास नेक्स्ट टाइप। जब इस प्रकार के पैटर्न में सवाल पूछे जाए तो आपके बनाने का तरीका क्या होना चाहिए, ध्यान से देखिएगा। यदि √1936 बराबर 44 हो, तो √19.36 प्लस √0.1936 प्लस √0.00136 प्लस √0.0000136 का मान आपको पूछा गया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, क्या मैं यहाँ से इन सभी डाटाओं का वर्गमूल वैल्यू निकालना चाहूंगा, तो ये काम नहीं करना है। ऐसे करोगे तो बना तो सकते हो सवाल को, लेकिन इसमें जोड़ने घटाने में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, हम एक पैटर्न अपना लेते हैं। मैं टारगेट करूंगा केवल 44 को। ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर दशमलव के बाद कितनी जोड़ी बन रहा है लास्ट में। तो मैंने कहा लास्ट में दशमलव के बाद ये 1 जोड़ी, ये 2 जोड़ी और ये 3 जोड़ी और ये 4 जोड़ी। मतलब मेरा जो आंसर भी आएगा वो दशमलव के बाद 4 अंक में आना चाहिए। 1 जोड़ी का 1 अंक बाहर निकलता है। क्लियर है? अब हम कहें कि यदि 4 जोड़ी बन रहा है तो जोड़ने की प्रक्रिया कितने बार करोगे, 3 बार। अब कहाँ जोड़ने की प्रक्रिया करोगे वो मैं बता रहा हूँ, ध्यान समझना। सबसे पहले मैं लिख दिया 44 को भाई, चलो 44। अब क्या हम क्या करोगे यहाँ पर, तो पहला काम ये रहेगा आपका, एक तो सामने वाले अंक को ज्यों का त्यों लिख देंगे। 4 का हमने क्या लिख दिया, 4। ठीक है, ये एक अंक आ जाएगा आपके पास। मैंने कहा 4 पेयर है तो जोड़ने वाली प्रक्रिया 3 बार करोगे। ठीक है, तो हम पहली बार जोड़ेंगे इन दोनों को। 4 और 4 को जोड़ने पर कितना हो गया, 8। फिर दूसरी बार जोड़ेंगे 4 और 4 को जोड़ने पर 8। फिर तीसरी बार जोड़ेंगे 4 और 4 कितना हो गया, 8। हमको यहाँ पर 4 पेयर था, 4 अंक मिल गया। अब यहाँ पर क्या लगा देंगे, दशमलव। क्लियर है? सामने में कौन सा अंक दिखाई दे रहा है, 4। तो एक चीज बताओ, इस 4 का कोई बचत है क्या, शेष नहीं, तो 4 का 4 लिख देंगे। तो आपका करेक्ट आंसर कितना आना चाहिए, 4.88884 आना चाहिए। लेकिन ऑप्शन में 4.87, दूसरे में 4.88, तीसरे में 4.89 और चौथे में 4.90 दिया गया है। मेरे प्यारे दोस्तों, आप ध्यान से देखोगे, 2 अंक में लेना है तो ये 8-9 के बिल्कुल करीब है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, तो मैं कहा 4.89 अप्रोक्सीमेट लेना चाहूंगा। तो मेरा करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर, 4.89। ऑप्शन नंबर जो सी होगा दोस्तों, ये मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पर, करेक्ट आंसर होगा। इस तरीके से आपको क्या करना है, सवालों को बनाना है। आएगा ये समझ में? सेम सवाल है आपके पास, इस बार बिल्कुल कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाला, ध्यान से देखिएगा। यदि √4096 का वर्गमूल दे रखा है 64 और इतने मानों का आपको क्या निकालना है, वैल्यू ज्ञात करना है। हमारा काम क्या था भाई, हमने तो पेयर देखना चाहे,
लास्ट हम देखेंगे कितने जोड़ी, एक जोड़ी, ये दो जोड़ी, ये तीन जोड़ी और ये चार जोड़ी। मतलब आंसर भी आएगा तो चार जोड़ी में आएगा। तो जोड़ने की प्रक्रिया कितने बार करोगे, 3 बार करेंगे। भाई 4 जोड़ी बन रहा है तो कितने बार जोड़ेंगे, 3 बार, याद रखना। अब हम डायरेक्ट किसको उठा लेंगे, 64। चलो भाई ये 64 उठा, क्लियर है दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम रहता है ये फर्स्ट वाला अंक। फर्स्ट वाले अंक को ज्यों का त्यों लिख देंगे, 4 का क्या लिख दिए, 4। अब यहां से जोड़ने वाली प्रक्रिया चालू होता है। सबसे पहले जोड़ेंगे 6 और 4 कितना हो गया, 10, 10 की 0, हाथ क्या 1। मैंने कहा कितने बार जोड़ना है, 3 बार। फिर जोड़ेंगे 6 4 कितना हो गया, 10, 10 और हाथ का 1, 11 की 1, हाथ सिल का 1। फिर एक बार जोड़ेंगे 6 और 4 10, 10 और 11 की 1, हासिल का फिर 1। और ये सामने वाले लेंगे 6। अब तो यहाँ पर दशमलव लग गया, 6 और ये हासिल का 1 कितना हो गया, 7। तो मेरे प्यारे भाई इस पूरे जो डेटा है इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, तो 7.1104 जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो डी होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर होगा। आए ना समझ में, ठीक है। देखते हैं अगला सवाल। इसी प्रकार ये नेक्स्ट सवाल है, इसमें 3 डिजिट में दिया गया है। वर्गमूल के बाद कितने डिजिट है, 3 डिजिट दे रखा है और इसका मान हमको ज्ञात करना है। तो जब 3 डिजिट में सवाल पूछ ले तो आपके बनाने का तरीका क्या होने वाला है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले पेयर फाइंड आउट करना ये बहुत जरूरी है। तो मैंने कहा एक तो दशमलव के बाद एक जोड़ी बना, ये 2 जोड़ी, ये 3 जोड़ी और ये 4 जोड़ी। 3 अंक में जोड़ने का तरीका कुछ चेंज हो जाता है। कैसे चेंज होगा वो देखेंगे। सबसे पहले मैंने तो 125 है, 135 है, कितना दे रखा है, 135। 135 का 135 ज्यों का त्यों लिख दिया भाई, ठीक है। मैं टारगेट किसको करूंगा, केवल 135 को, ध्यान देना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाले अंक को लेंगे भाई, फर्स्ट वाले अंक को, ठीक है। 5 का ज्यों का त्यों लिख दिया हमने, 5। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों को जोड़ेंगे, 5 और 3 कितना हो गया, 8। उसके बाद हम तीनों को जोड़ेंगे, कितने को जोड़ेंगे, तीनों को, 5 3 और 1 कितना हो गया, तो फिर कहोगे 5 3 8 और 1 9। और फिर एक बार तीनों को जोड़ लेंगे क्योंकि हमको 3 बार जोड़ना था, 4 पेयर है तो 5 3 8 और 1 9। क्लियर है। अब ध्यान देने वाली बात है कि भाई हमारे पास 3 अंक है, तो अब हम क्या करेंगे, एक तो पहले वाले अंक को उठाएंगे 1 को, ठीक है, प्लस यहाँ पर तो दशमलव लग ही गया, आपका ध्यान देना है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से दोनों अंकों को भी उठाना है, 1 और 3 कितना हो गया, 13। तो टोटल जोड़ने पर कितना लेंगे हम, 14। तो आपका करेक्ट आंसर कितना आना चाहिए दोस्तों, 14.9985 जो होगा ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर जो ए होगा ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो इस प्रकार से सवालों को क्या करना, बनाना है। क्लियर है। देखते हैं अगला सवाल, ये रहा आपके पास, ध्यान समझना। अब हम कहेंगे कि यहाँ पर लास्ट में दशमलव के बाद कितने पेयर आ रहा है उसको ध्यान देना है ना। तो हम कहेंगे यहाँ पर लास्ट तक में दशमलव के बाद कितने पेयर आ रहा है। तो मैंने कहा एक तो भाई हमारे पास 1 पेयर और ये 2 पेयर, कितने पेयर आ रहा है, 2 पेयर। मतलब जोड़ने की प्रक्रिया कितने बार होनी चाहिए आपके, 2 बार होनी चाहिए, 1 बार होनी चाहिए। जोड़ने की प्रक्रिया कितने बार करेंगे, 1। क्यों भाई, क्योंकि 2 जोड़ी में हम 1 बार ही ऐड करते हैं। क्लियर है। टारगेट किसको करेंगे, 125 को, ध्यान समझना। मैंने लिख दिया यहाँ पर 100 क्या लिख दिया, 25, ठीक है। सबसे पहले वाले अंक को तो पहले लिख देंगे, ठीक है ना। फर्स्ट वाले अंक को ज्यों का त्यों लिख देते हैं। चलो 5 का मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर, 5, ध्यान समझना यार। अब हम क्या करेंगे, तो अब हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे सबसे पहले इन दोनों को जोड़ते हैं क्योंकि यही पैटर्न था हमारे पास। 5 और 2 कितना हो गया, 7। अब हमको 2 अंक प्राप्त हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमने भाई 2 पेयर का 2 अंक अब यहाँ पर लगा दूंगा, क्या मैं, दशमलव। क्लियर है दोस्तों। अब ध्यान से देखना, यहाँ पर पूरे के पूरे है आपके पास कितना, 15 6 2 5, मतलब 125 तो लेना ही है मुझे। 125 क्या करूंगा, लेना ही पड़ेगा, ठीक है। और साथ में क्या करूंगा, इन तीनों को लेना पड़ेगा क्या मुझे, नहीं। तो मैंने कहा 125 तो लूंगा ही मैं, 125 और ये 12 और सामने वाला 1, ये तीनों को पैटर्न को लेना पड़ेगा। तो क्या क्या लेना पड़ गया मुझे यहाँ पर, तो मैंने कहा सबसे पहले पूरा 125 को लूंगा, उसके बाद ये 12 को लूंगा और फिर सामने वाले 1 को भी लूंगा। तो टोटल कितना लेना पड़ा, 138। तो मेरा करेक्ट आंसर क्या हो गया दोस्तों, 138.75। ऑप्शन नंबर जो सी होगा ये मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो जब भी इस प्रकार के सवाल मिले तो बनाने के लिए बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत आसानी से इन सवालों को आप बना सकते हो। क्लियर है भाई।
आ गया समझ में। इसी प्रकार अब हम देखेंगे नेक्स्ट टाइप में सवाल किस प्रकार से पूछे जाएंगे, उन सवालों को आप कैसे बनाओगे उनको हम देखने वाले हैं। ठीक है, देखिएगा अगला सवाल इस प्रकार के सवाल, √17 प्लस √51 प्लस √125 प्लस √289। मेरे प्यारे दोस्तों, जब भी इस प्रकार के सवाल आए तो हमेशा कोशिश ये करना, सवाल को पीछे से डील मत करना, है ना, इधर से डील करने की जरूरत नहीं है। हम सवाल को क्या करेंगे, डायरेक्ट उसके सामने पर वार करेंगे। एक चीज बताओ, ये कहीं ना कहीं ये वर्ग है, ये टूटकर इसमें जुड़ेगा, फिर ये टूटेगा, फिर इसमें जुड़ेगा, फिर ये टूटेगा, फिर इसमें जुड़ेगा। तो भाई ये तो वर्ग निकालना है, रूट में दिया गया है, रूट में दिया गया है, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं जो भी अंक आएगा यहाँ पर टूटने के बाद, यहाँ पर जो भी अंक बनेगा जुड़कर, वो किसी न किसी का तो वर्गमूल होगा ही। अब वर्गमूल होगा तो एक चीज तो हम समझ गए कि यदि वर्गमूल है तो 17 से बड़े ही आएगा, क्योंकि ये 17 है, सामने में कोई अंक इधर से आएगा और वो जुड़ेगा, तो जो भी आंसर होगा वो 17 से बड़ा होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों आप बताओ, 17 से बड़ा इसके करीब वाला देखना है, 17 के बिल्कुल करीब में वो भी बड़ा कौन सा वर्ग संख्या पड़ता है, कौन सी वर्गमूल संख्या पड़ता है, तो आप कहोगे 25 ही पड़ता है, क्योंकि 4 का वर्ग होता है आपके लिए कितना, 16, और ये तो 16 से बड़ा है मतलब 17 है, तो इसके बाद ही पड़ेगा। तो 5 का वर्ग कितना पड़ता है, मैंने कहा 25। मैं 16 को तो नहीं ले सकता क्योंकि मुझे प्लस में दिया है, मतलब मैं बड़ा वाला लूंगा, तो क्या लेना पड़ेगा आपको, 25। तो मेरे प्यारे भाई जब भी इस प्रकार के सवाल आए, आंख बंद के क्या करना है, यहाँ पर सामने में जो भी अंक होगा उससे बड़े वाले वर्ग संख्या लेना। मैं समझ गया कि 17 से बड़ा वर्ग संख्या होता है 25, क्या होता है 25, और 25 का वर्गमूल क्या होता है 5। तो इस पूरे सोल्यूशन का करेक्ट आंसर क्या होगा, 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो डी होगा ये हमारा क्या होगा, यहाँ पर राइट आंसर होगा। आए भाई समझ में। ऐसे इन सवालों को क्या करना है, बनाना बहुत कम समय में आप क्या कर सकते हो, बना सकते हो। क्लियर है। देखिएगा अगला सवाल, फिर ये सेम सवाल है हमारे पास। एक चीज और ध्यान देना, ठीक है, यदि मान लो कोई संख्या दिया गया और एक की डिफरेंट में, तो एक की डिफरेंट ज्यादा ही पास नहीं लेना है। जैसे मैंने कहा ये कहीं ना कहीं टूटते हुए 8 के साथ आकर तो जुड़ेगा, लेकिन 8 के साथ जुड़ेगा तो 8 के करीब वाला वर्ग संख्या लेना पड़ेगा। तो आप कहोगे √9 लेंगे, लेकिन 9 नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि एक का डिफरेंट है, जब एक का डिफरेंट हो तो एक के डिफरेंट वाले को नहीं लिया जाता। तो मैंने कहा 9 को नहीं ले पाऊंगा, तो 9 से बड़ा कोई वर्ग संख्या होगा तो आप कहोगे फिर तो वो 16 ही पड़ेगा। क्या पड़ेगा? 16। और 16 किसका होता है दोस्तों? 4 का होता है। तो मेरा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर जो बी होगा ये मेरा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि इतने बड़े बड़े अंक कहीं टूटते आएगा तो सिंपल सी बात है एक तो नहीं आएगा, एक आएगा तब जाके ना होगा, लेकिन बड़े अंक है तो सिंपल सी बात है एक से ज्यादा आएगा। एक से ज्यादा आएगा मतलब वो 9 तो नहीं होगा बल्कि क्या होगा? 16 होगा। और 16 का वर्गमूल क्या होता है? तो मैंने कहा भाई 4 होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? 4 जो होगा मेरे प्यारे भाई, ये हमारा क्या होगा यहाँ पर? करेक्ट आंसर होगा। आए समझ में? आगे बढ़ते हैं, देखिएगा अगला सवाल ये रहा। अब देखो नेक्स्ट इस सवाल में क्या दिया गया है, √17 प्लस √55 प्लस √69 प्लस √133 प्लस √121 का मान क्या होगा? मैं समझ गया था कि ये कहीं ना कहीं टूटते हुए आएगा, जुड़ते हुए और यहाँ पर जोड़कर बड़ा अंक बनाएगा। और बड़ा अंक बनाएगा तो सिंपल सी बात है वो 17 से बड़ा वर्ग संख्या ही बनाएगा। 17 से बड़ा वर्ग संख्या का मतलब है कि 17 से बड़ा वर्ग संख्या कौन सा होता है? तो आप कहोगे 25 होता है। और 25 किसका होता है दोस्तों? तो मैंने कहा 5 का होता है। तो मेरा करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर जो सी होगा 5, ये मेरा क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो जब भी इस प्रकार के सवाल मिले तो उन सवालों को बनाने का ये सबसे आसान और सबसे सरल तरीका में से एक है। क्लियर है? तो इन तरीकों को फॉलो करना है और फटाफट लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। क्लियर है? और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। ठीक है, देखिएगा अगला सवाल, फिर ये आपके लिए स्पेशल। आपके लिए स्पेशल कहने का मतलब ये है कि इसमें रूट भी है और यहाँ पर स्क्वायर भी है। ठीक है, वर्गमूल और घनमूल दोनों दिया गया है। अब देखो यहाँ पर अंडर रूट क्या है? 21 प्लस ये घनमूल है ना भाई, घनमूल 59 प्लस फिर स्क्वायर 16 फिर प्लस आपके पास घनमूल 722 फिर प्लस वर्गमूल वर्ग दिया गया है 49 दिया गया है। अब आप कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पर एक बार क्यूब यहाँ पर फिर स्क्वायर ये दिया गया है करके।
क्यूब और स्क्वायर देने का मतलब ये है कि आपका पैटर्न वही है ना भाई। ये टूटकर इस क्यूब में आएगा, क्यूब टूटकर स्क्वायर बनेगा, फिर स्क्वायर क्यूब में आएगा, क्यूब फिर टूटकर स्क्वायर बनाएगा, तो कहीं ना कहीं 21 से बड़ा वाला अंक तो जनरेट होगा ही। अब 21 वाला बड़ा अंक जनरेट होने का मतलब है कि जो भी संख्या होगा वो 21 से तो बड़ा होगा। 21 से बड़ा होने का मतलब है कि 21 के जस्ट बड़ा क्या है, तो आप कहोगे 25 है। क्या है? 25। और 25 का वर्गमूल क्या होता है, तो मैंने कहा 5 होता है मेरे प्यारे भाई। आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो मैंने कहा 5 जो होगा मेरे दोस्त, ये मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। और इससे सरल तरीका तो नहीं हो सकता गणित में। क्लियर है? आए समझ में? इस प्रकार के सवालों को बनाने का सबसे आसान और सरल तरीका यही है। क्लियर है? देखते हैं अगला सवाल, देखिएगा फिर। ये फटाफट कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होने वाला है ना। ये आपके लिए होमवर्क है भाई, होमवर्क कि इस टाइप के जो सवाल है इसको कैसे बनाओगे, है ना। देखते ही बना सकते हो। √10 प्लस √25 प्लस √108 प्लस √154 प्लस √225 का आपको मान पूछा है ना। वैसे तो हम देखकर ही बता सकते हैं कि क्या होने वाला। वहां पर ऑप्शन है 12, 10, 7 और 4। तो बहुत आसान है हमारे लिए, ठीक है, इस प्रकार के सवाल का आंसर देना। ठीक है, तो मेरे दोस्तों फटाफट कमेंट करके बताओ इसका आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, फिर हम देखने वाले हैं नेक्स्ट सवाल। तो बढ़ते हैं, चलो नेक्स्ट सवाल की ओर। मुझे है ना कमेंट में दिखना चाहिए कि इसका आंसर क्या होने वाला है। क्लियर है? देखिएगा भाई अगला सवाल। अब ये पैटर्न हमने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। कई बार क्या होता है यहाँ पर परिमेयकरण, जब भी इस प्रकार के सवाल आता है तो लोग परिमेयकरण करना चालू कर देते हैं। √5 माइनस √3, √5 प्लस √3, और यहाँ पर हम परिमेयकरण करना चालू कर देंगे। और जहां आपने परिमेयकरण करना चालू कर दे, वहां पर आपका सवाल हो गया लेंदी। मतलब जहां पर आपको सेकंड में इस सवाल को बना सकते थे, अब वो ये सवाल आपके लिए मिनट में जाना चालू हो जाएगा। तो ये काम तो हम नहीं करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। हमेशा जब इस प्रकार के सवाल आए तो गणित में एक चीज याद रखना, सेटअप रहता है यार पहले से। सामने वाले को भी पता होता है कि ये सवाल आपको 1 मिनट से कम समय में बनेगा, है ना। तो कुछ तो ऐसा तरीका होगा कि सवाल आपको 1 मिनट से कम समय के लिए दिया गया है, 30 से 40 सेकंड के लिए यदि सवाल दिया गया है, तो इसका कुछ ना कुछ तो सोल्यूशन होगा कि सवाल 1 सेकंड या 1 मिनट से कम समय में बन जाए। वो अलग मैटर है कि हम परिमेयकरण करके अपने टाइम को लेंदी कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, ठीक है। लेकिन सवाल देने का पर्पस यही होता है कि ऐसा कोई तो तरीका है जिससे सवाल हम बहुत कम समय में बना सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों हमेशा याद रखना, ये देखना कि 5 और 3 में अंतर कितने का है, तो मैंने कहा 2 का अंतर है। कितने का अंतर है भाई? 2 का अंतर है। हमेशा ये 2 अंतर वाले के लिए काम करते हैं, याद रखना। मैंने कहा 2 का अंतर है, तो सबसे पहले क्या करोगे, ऊपर वाले अंकों को या कोई भी अंक को, यहाँ पर जो भी अंक दिया गया है इनको जोड़ लेना है। तो मैंने कहा 5 और 3 को जोड़ दिया भाई, 5 प्लस 3 है, ठीक है। उसके बाद चूंकि अंतर कितने का है, 5 और 3 में, तो मैंने कहा 2 का। चाहे ऊपर में, याद रखना, चाहे ऊपर में माइनस का साइन रहे या प्लस का साइन, हर बार आपको जोड़ना ही है ना। ऐसा नहीं कि ऊपर में माइनस का साइन है तो हम घटा देंगे, ऐसा नहीं भाई। चाहे माइनस का साइन रहे या प्लस का साइन रहे, हर बार आपको जोड़ना है। जोड़ने के बाद एक बार उनको जोड़कर और एक बार उनको घटाकर क्या करना है, उनके अंतर को लिख लेना है। तो मैंने कहा एक तो हो गया 5 3 8, है ना भाई। जोड़ने पर 5 3 8 हो जाएगा और अंतर करने पर 2 हो जाएगा। अब मेन ध्यान देने वाली बात है कि ऊपर वाले साइन ही मान्य होगा। ऊपर वाले साइन कौन सा है, तो मैंने कहा भाई यहाँ पर माइनस का साइन है, तो यहाँ पर लगा देना माइनस। और क्या करना है यहाँ पर, तो मैंने कहा इन दोनों अंकों का आपस में गुणा कर देंगे। 5 और 3 का आपस में क्या कर देंगे दोस्तों, गुणा कर देंगे। अब बताओ 5 3 8 हो गया, और 8 को 2 से भाग देंगे तो कितना मिल जाएगा, 4, माइनस ये हो जाएगा 5 3 15। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 4 माइनस √15 जो होगा ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर जो बी होगा दोस्त, ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। आए भी समझ, बहुत आसानी से सवालों को हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। परिमेयकरण को हम हटाकर ये तरीका अपनाएंगे तो सवाल बहुत आसानी से बनेगा और एक्यूरेसी के साथ भी बनने लगेगा। क्लियर है? उसी प्रकार सेम सिमिलर सवाल है ये हमारा, √7 प्लस √5 अपान √7 माइनस √5 का मान क्या होगा। मेरे दोस्तों ध्यान समझना, जैसा कि हमने कहे कि यहाँ पर जो भी अंक दिया गया है 7 और 5, और इन दोनों में अंतर कितने का है, 2 का। तो मैं कहा ये 2 तरीकों के 2 अंतर वाले के लिए बनता है। तो मैंने कहा सबसे पहले मैं 7 को जोड़ लूंगा और 7 और 5 को जोड़ देंगे, और 7 और 5 में अंतर कितने का है भाई, 2 का। मैंने कहा यहाँ पर जो भी साइन होगा ऊपर में वही साइन मान्य होगा। यहाँ पर कौन सा साइन है, प्लस,
तो यहाँ पर लगा देंगे हम प्लस का। अब हम क्या करेंगे, रूट डालकर इन दोनों अंकों का आपस में गुणा कर देंगे। तो भाई 7 और 5 का आपस में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। क्लियर, यही पैटर्न है हमारे पास। बताओ 7 और 5 को जोड़ने पर 12 और 12 को 2 से भाग देंगे तो आ जाएगा 6, प्लस इन दोनों का गुणा करेंगे कितना हो गया, 7 पंचे 35। तो मेरे प्यारे भाई सवाल का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 6 प्लस अंडर रूट 35 जो होगा ये हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर जो ए होगा ये हमारा क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। तो इस प्रकार से इन सवालों को क्या करना है, बनाना है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा अगला सवाल ये रहा, सेम सवाल है। 11 और 9 में 2 का अंतर है। वो अलग बात है कि ऊपर में माइनस का साइन है। ठीक है, ध्यान समझना। हम क्या करेंगे यहाँ पर, तो सबसे पहले तो भाई हम 11 और 9 को जोड़ देते हैं। ठीक है, और 11 और 9 में अंतर कितने का है, 2, तो 2 से भाग भी लगा देते हैं। अब देखेंगे कि ऊपर में साइन कौन सा है, तो आप कहोगे ऊपर में माइनस का चिन्ह है, तो यहाँ पर लगा देंगे माइनस, और रूट लगाकर 11 और 9 का आपस में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। ठीक है भाई, तो आप कहोगे 11 और 9 हो गया 20, हो गया 20, और 20 को 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 10, ये माइनस अंडर रूट कितना हो जाएगा 11 निया 99। तो मेरे प्यारे भाई सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा, 10 माइनस अंडर रूट 99। ऑप्शन नंबर जो बी होगा ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप भी समझ में, ठीक है। ठीक है, इस प्रकार से इन सवालों को क्या करना है, बनाना है। उसी प्रकार हम नेक्स्ट सवाल देखेंगे। ये इसमें क्या हुआ कि उसमें एक ही पैटर्न दिया जाता था, इसमें अब 2 अंक डाल दिया गया है। मेन ध्यान देने वाली बात है कि बीच में कौन सा अंक है। तो बीच में कौन सा अंक है दोस्तों, तो मैंने कहा कि भाई प्लस का चिन्ह है। अब हम क्या करते हैं, मान लेते हैं हमारे लिए यही ऊपर वाला होता। ध्यान समझना। तो मैंने कहा जैसा हम पैटर्न बनाए थे 7 + 5, इनको तो जोड़ेंगे, 7 और 5 को जोड़ देंगे, और 7 और 5 में अंतर कितने का है, 2 का, यही करेंगे। ठीक है, फिर प्लस का चिन्ह है ऊपर में, तो क्या लगा देंगे प्लस। उसके बाद यहाँ पर जो अंक है इसका अंडर रूट में रखकर गुणा कर देते थे, 7 गुणा क्या कर देंगे 5। ये तो हुआ एक पद का, एक पद का कहने का मतलब इतने का। फिर उसी प्रकार एक दूसरा पद भी है इसमें, ये वाला है ना, प्लस का चिन्ह है बीच में, मैंने कहा प्लस का चिन्ह। अब हम फिर वही करेंगे, जोड़ेंगे, 7 और 5 को जोड़ देंगे मेरे प्यारे भाई, अंतर 2 का है, 2 का गुणा कर देंगे। अब यहाँ पर माइनस का चिन्ह है तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे, और अंदर में जो अंक है उनका गुणा कर देंगे, तो 7 गुणा 5। क्लियर है। अब हम देखेंगे कि 7 5 12, 12 को 2 से भाग देंगे तो 6, प्लस अंडर रूट कितना हो गया, 7 पंचे 35, बीच में प्लस का चिन्ह है प्लस, फिर 7 5 12, 12 को 2 से भाग देंगे तो आ गया 6, माइनस अंडर रूट कितना हो गया 35। अब आप एक चीज कहोगे कि यहाँ पर तो अंडर रूट 35 पॉजिटिव है और अंडर रूट 35 एक निगेटिव है, तो दोनों कट गया। तो 6 और 6 जुड़कर कितना हो गया 12, कितना हो जाएगा 12। यही इसका क्या होना चाहिए, करेक्ट आंसर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो जब भी इस प्रकार के 2 पैटर्न डाल दे या 3 पैटर्न डाल दे, जितने भी पैटर्न डाल दे आप निकाल सकते हो। तो क्या 2 पैटर्न के सवालों को और हम इससे सॉर्ट कर सकते हैं, तो बिल्कुल भाई ध्यान देना कैसे सॉर्ट करेंगे। तो मैंने कहा यहाँ पर जो भी अंक होगा 7 और ये 5, इन दोनों बस को जोड़ दो, कितना हो जाएगा। तो मैंने कहा 7 और 5 को जोड़ने पर कितना हो गया भाई, तो मैंने कहा 7 और 5 को यदि मैं जोड़ देता हूं तो 7 और 5 कितना होता है 12। मेरे प्यारे दोस्त यही इसका करेक्ट आंसर होता। कुछ करने की जरूरत नहीं है, इतना डायरेक्ट यदि हम जोड़ ही देंगे। यदि 2 पैटर्न है तब यहाँ पर प्लस का साइन होना चाहिए, है ना, माइनस का साइन होगा तो गड़बड़ आंसर आ जाएगा। प्लस का साइन है तो इन दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। 7 और 5 को जोड़ने पर कितना होगा 12, और यही 12 आपका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। आए भाई समझ में। देखते हैं अगला सवाल। अगले सवाल में और ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। देखो यहाँ पर 13 अंडर रूट 13 माइनस अंडर रूट 11 अपान अंडर रूट 13 प्लस अंडर रूट 11, फिर प्लस का चिन्ह है बीच में, अंडर रूट 13 प्लस अंडर रूट 11 अपान अंडर रूट 13 माइनस अंडर रूट 11 दिया गया है, और मान पूछे इसका। तो जैसा कि हम पिछले सवाल में देखे थे, हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर जो भी अंक है 13 और 11, इन दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो बताओ भाई यदि इन दोनों अंक को जोड़ दिया जाए, कहने का मतलब है कि 13 और 11 को जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे भाई 24 हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर कितना होगा जो दोस्तों, तो मैंने कहा 13 और 11 को जोड़ने पर 24 आता है। इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो बी होगा 24, ये हमारा क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर होगा। आए समझ में। ऐसे इन सवालों को क्या करना है, बनाना है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिएगा अगला सवाल ये 5 3
√5 प्लस √3 अपान √5 माइनस √3, फिर प्लस का चिन्ह है √5 माइनस √3, √5 प्लस √3 का मान ज्ञात करें। तो हमने जो सीखे वही पैटर्न अपनाना है, अंदर में जो दिए है इन संख्याओं को आपस में जोड़ देना है। तो हम क्या करेंगे भाई, 5 और 3 को जोड़ देंगे तो कितना हो गया, 5 और 3 8। मेरे प्यारे भाई सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो डी होगा 8, ये मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। क्लियर है। तो इस प्रकार के यदि सवाल देखने को मिले तो घबराने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि एग्जाम में पूछा गया है, इसका मतलब भी कहीं ना कहीं बहुत कम समय में बनाया जा सकता है, तभी एग्जामिनर उस सवाल को पूछ रहा है। क्लियर है। नेक्स्ट टाइप के सवाल देखते हैं, इस टाइप के। ये टाइप के सवाल भी बहुत आया पूछा जाता है एग्जाम में, और हम क्या करते हैं, अलजेब्रिक इक्वेशन लगाते हैं और गड़बड़ कर देते हैं। दोस्तों जब भी इस प्रकार के सवाल आए तो एक चीज तो आप समझ गए होंगे, ये कहीं ना कहीं आपको ये दिख रहा है कि a प्लस 1/a का होल स्क्वायर जैसा दिख रहा है यहाँ पर भी स्क्वायर और इसका पूरे होल स्क्वायर के जैसा दिख रहा है भाई। यदि ऐसा है तो हम क्या करेंगे, तो a का स्क्वायर a हो जाएगा प्लस ये आपके पास a है, तो यहाँ पर फिर हम क्या करेंगे, a का स्क्वायर a हो गया, और फिर हम क्या कर देंगे 1/a का स्क्वायर 1/a का स्क्वायर प्लस आगे हल करेंगे तो ट्वाइस a इंटू 1/a। तो आप कहोगे कि ये आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। कट गया भाई। अब कट गया, चूंकि यहाँ पर निगेटिव है तो एक मिनट हम निगेटिव वाला ले लेते हैं। ये दिया गया है, मान लेते हैं a माइनस 1/a का क्या दिया गया है, होल स्क्वायर दिया गया है। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, a का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1/a का स्क्वायर माइनस ट्वाइस इंटू a इंटू 1/ क्या होता है a। तो आप एक चीज तो देख पाओगे यहाँ पर कि a से a कैंसिल हो गया, मतलब पूरे में से मुझे घटाना किसको है, तो मैंने कहा 2 को घटाना है। कितने को घटा देना है भाई, 2 को घटा देना है। यदि यही वैल्यू चाहिए मुझे तो मैं चाहूँ तो पूरे के स्क्वायर करके घटा सकता हूँ, क्या दिक्कत है, कितना घटाना है 2। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे, ध्यान देना। अब मैंने कहा यदि यहाँ पर a की वैल्यू कितना दे रखा है, तो a की वैल्यू दे रखा है √2। ध्यान समझना, a की वैल्यू √2 है, तो बताओ √2 का स्क्वायर कर देंगे प्लस 1/√2 का स्क्वायर कर देंगे और घटाएंगे कितना 2। तो आप कहोगे कि ये हो गया 2 प्लस 1/2 माइनस 2, तो आप कहोगे 2 से 2 कैंसिल, तो मेरा करेक्ट आंसर क्या बच गया, 1/2, यही बचा भाई। तो इतना भी करने की जरूरत नहीं है सवाल में। अब हम बनाएंगे कैसे इस सवाल को, बहुत आसान तरीके में। तो ध्यान देना, यहाँ पर जो भी अंक रहे, ठीक है, क्या दिया गया है इन दोनों पदों में, एक चीज तो कॉमन है कि भाई 2, √2 मतलब 2 दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर 1 और 2 दिया गया है। मैं √2 को तो भूल ही जाता हूँ इस टाइप के सवाल में, √2 को भूल जाना है। 1 और 2 है तो मैं डायरेक्ट लिख दिया 1 और 2। क्लियर है। अब ध्यान देना, यहाँ पर जो भी अंक है, यहाँ पर क्या है, 2 है नीचे में, और यहाँ पर 2 है, वही है ना भाई, बेस 2 ही है। तो मैंने कहा 2 में से हम क्या करेंगे, हर बार 2 को घटाएंगे। तो बताओ 2 में से 2 घटाने पर कितना आ जाएगा, 0। 0 आने पर सामने में 0 लिखने का कोई मतलब नहीं है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1/2। यही मेरा क्या होगा दोस्तों, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो होगा क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। अगले सवाल में आपको और ज्यादा अच्छे समझ आएगा कि हम कैसे किए हैं इसको। क्लियर है, देखेगा जी, √3 माइनस 1/√3। तो हमने सबसे पहले यहाँ पर जो भी अंक है उसको लिख दिया, 1 और 3 है तो मैंने कहा 1 और 3 तो लिख दिया। ठीक है भाई, अब मैंने कहा 3 है तो 3, और हर बार 2 ही घटाना, तो मैं 2 घटा दूंगा। तो बताओ 3 में से 2 घटेगा तो बचेगा कितना, 1। इस 1 को यहाँ पर सामने में चिपका देना है। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मैंने कहा 1 सही 1/3 जो होगा दोस्तों, ये मेरा यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आया समझ में। लास्ट वाला सवाल देखिएगा, ये सेम सिमिलर सवाल है, यहाँ पर और अच्छे समझ आ जाएगा। यहाँ पर 1 और 7 है, हर बार आपको 1 और 7 है तो लिख देना है भाई। मैंने कहा यहाँ पर ध्यान दिया तो 1 और 7 है, तो मैंने कहा 1 और 7 1/7। ठीक है, अब यहाँ पर 7 में से हर बार 2 ही घटाना है, तो 7 में 2 घटाऊंगा तो बचेगा कितना, तो आप कहोगे 5। इस 5 को सामने में चिपका देना, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 5 सही 1/7। ऑप्शन नंबर जो बी होगा दोस्तों, ये हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो मेरे प्यारे भाई, जब भी इस प्रकार के सवाल आपको पूछे, मैथ्स के बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो पूरी तरह से ट्रिक पर बेस्ड है, इन सवालों को इस प्रकार से डील करना है। और फटाफट सब्सक्राइब लाइक करें, ठीक है। और साथ में आपको नेक्स्ट वीडियो में इससे बेहतर कंटेंट के साथ फिर मैं आपके सामने उपस्थित हो जाऊंगा। धन्यवाद।